तुम्हारे कदम बढ़े कैसे ब्रज की ओर, लाला को छोड़ के कैसे आए, तुम मर क्यों नहीं गए, तुम्हारा सीना फट क्यों नहीं गया, तुम तो उनसे प्रेम ही नहीं करते हो। राजा दशरथ ने राम के बिना प्राण त्याग दिए, तुम क्यों नहीं मरे, इसका मतलब तुम उन्हें प्रेम नहीं करते हो। यशोदा मैया ने यहाँ तक कहा है। बोले मामा जी से पहली बार मिलने जा रहे तो खाली हाथ थोड़ी जाएंगे। पूरा मथुरा मंडल घूमे हैं, रंगशाला पहुंचे जहां पर युद्ध की तैयारी थी। कंस बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठा है। कुबलिया पीठ हाथी को महावत के साथ मुख्य द्वार पे खड़ा कर दिया है। तो कृष्ण और बलराम ने कुबलिया पीठ हाथी को मारा, महावत को मारा, और हाथी के एक एक दांत दोनों भाइयों ने लिए, उखाड़ लिए, एक एक दांत लेके रंगशाला में प्रवेश किया है। बोले मामा जी से पहली बार मिलने जा रहे तो खाली हाथ थोड़ी जाएंगे, तो कुछ और तो है नहीं। एक एक दांत लिया और अंदर प्रवेश किया। और जी मोटे मोटे तंगड़े तंगड़े सारे राक्षस थे। तो उनसे कृष्ण भगवान ने कहा कि हम तो देखो छोटे से लाला है, हम तो लड़ नहीं पाएंगे तुमसे, तो तुम लोग आपस में लड़ो। तो उन्होंने कहा कि तुम लाला नहीं हो, तुम भाला हो। और थोड़ी देर में ये हुआ भी कि एक एक करके भगवान ने सबको खत्म किया। ऊंचे सिंहासन पे कंस बैठा था, भगवान उछल कर उस सिंहासन पर पहुंचे, कंस के केशों को पकड़ा और तैसी चिल्लाने लगा, अरे लाला मैं तेरा मामा हूं। भगवान ने कहा कि मेरी मैया भी तुम्हारी बहन थी, मेरे मैया के भी तुमने केस पकड़े थे, मेरी मैया भी तुम्हारी बहन थी। अरे लाला मामा को नहीं मारते, भगवान कहते कि मामा बहन को भी नहीं मारते। और एक एक बात याद करते हुए उठा के नीचे पटका, पटकते ही तो वो खत्म हो गया और ऊपर से स्वयं भी उसके ऊपर कूद पड़े। कंस का अंत किया और मरे हुए कंस के केशों को पकड़ के पूरे ऊंचे सिंहासन पर घुमाया। मानो दिखाना चाहते, बताना चाहते हैं कि जो अधर्मी होता है, दुराचारी होता, पापी होता, उसकी यही हालत होती है। उसके बाद में अंतिम क्रिया कराई है। जो कंस की पत्नी थी अस्थि और प्राप्ति, भगवान ने अंतिम क्रिया कराई है, जो होता है, जो नियम है हमारे सनातन धर्म में। और इसके बाद में भगवान ने उग्रसेन जी को गद्दी दी है। बूढ़ा शरीर था उनका, तो उन्होंने कहा कि जब मैं युवा था तब कंस ने मैं जेल में बंद कर दिया, अब मैं वृद्ध हो गया हूं, क्या मैं प्रजा को संभाल सकता हूं? तो ऐसा करो कृष्ण अब तुम बैठो गद्दी पर। तो भगवान ने कहा नहीं नाना जी, हम नहीं बैठेंगे, हम बैठेंगे ना तो आने वाली पीढ़ी दुरुपयोग करेगी, मामा का धन छीन लेगी, अपना कब्जा कर लेगी। और जब लोग कहेंगे कि तुम ये अधर्म कर रहे हो, ये धर्म नहीं है, तो वो कहेंगे कि ये तो कृष्ण ने भी किया था, मामा को मार के गद्दी हत्या ली थी, तो लोग दुरुपयोग करेंगे। तो इसलिए हम गद्दी पर नहीं बैठेंगे, आप बैठिए। इसीलिए भगवान ने मथुरा से लेके द्वारिका तक कहीं गद्दी नहीं संभाली, उग्रसेन को ही बिठाया है। इसके बाद अपने माता पिता को कारागृह से मुक्त किया है, क्षमा याचना की है। नंद बाबा गोपों को सबको उदास मन से बड़ा सुंदर भाव यहाँ पर भी है, उनको वापस किया है। यहाँ पर भी जब नंद बाबा घर पहुंचे तो यशोदा मैया ने तो यहाँ तक बोल दिया है, सूरदास जी लिख रहे हैं, तुम्हारे कदम बढ़े कैसे ब्रज की ओर, लाला को छोड़ के कैसे आए, तुम मर क्यों नहीं गए, तुम्हारा सीना फट क्यों नहीं गया, तुम तो उनसे प्रेम ही नहीं करते हो। राजा दशरथ ने राम के बिना प्राण त्याग दिए, तुम क्यों नहीं मरे, इसका मतलब तुम उन्हें प्रेम नहीं करते हो। यशोदा मैया ने यहाँ तक कहा है।